Good morning, students. I am B.K. Singh. It is my 7th lecture on acid, bases and salt for class 10th chemistry. In this class, I will describe to how to find the pH of the solution if concentration of hydrogen ion is given. हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया हो तो न्यूमेरिकली हम पीएच कैसे निकालते हैं उसके बारे में आपको दिखाए थे। इसके पहले वाले क्लास में यह बताया गया था कि किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू यूनिवर्सल इंडिकेटर के माध्यम से प्राप्त करते हैं, लेकिन यहां हम आपको डील करेंगे कि न्यूमेरिकली अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया हो तो पीएच कैसे हम पता करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पीएच का डिफिनीशन, उसका फॉर्मूला जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीएच। व्हाट इज पीएच? पी स्मॉल लेटर में, एच कैपिटल लेटर में, पावर जैसे लिखते हैं ना वैसे लिखाता है पीएच। तो पीएच इज द negative logarithm of the concentration of hydrogen ion in the given solution. pH is the negative logarithm of the concentration of hydrogen ion in the given solution. Formula hence pH equal to माइनस log H प्लस आयन है। ऐसे लिखते हैं कैपिटल लेटर में घेर देंगे। ये कंसंट्रेशन का साइन है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर मालूम है तो इस रूप में हम पीएच को पता करते हैं। फॉर्मूला है पीएच का। ये लॉग पहले पढ़ना था, लॉग के बारे में। यहाँ एक दो ठो फॉर्मूला लिखेंगे, केवल उसी पर का लॉग यहाँ पर बन जाएगा जो क्वेश्चन आएगा इस पर। लॉग नोट में रखो, इसको याद रखो। नोट log a to the power n, log a to the power n अगर है तो इसका मतलब होता है n log a, पावर मल्टीप्लाई है तो इधर आकर के log a to the power n इक्वल टू क्या होगा? n log a। एग्जाम्पल देखो सामने तो और स्पष्ट होगा। log 10 to the power अगर 7 रहे तो इसका मतलब हो जाता है 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई हो जाएगा log 10। log a इधर आ जाएगा, बेस है log 10। और एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, वैल्यू log 10 इक्वल टू कितना होता है? 1। log 10 का वैल्यू कितना होगा? 1। इस आधार पर अगर इसको सॉल्व करना होगा 7 log 10 का क्या होगा? 7 इंटू log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो इसके वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज है इसमें कंसंट्रेशन पता करने में, कैसे कंसंट्रेशन को हम पता करते हैं। ठीक है, तो अब इसी आधार पर एक क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन को न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं कि पीएच कैसे पता हो जाए, उसको अब देखो यहाँ पर लिखते हैं। एक क्वेश्चन लिख दिया जाए। एक क्वेश्चन इसको मिटा सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं आपको, the
concentration of hydrogen ion in a solution is 0.001 m। देखो कल क्लास में पढ़ेंगे कंसंट्रेशन को m n माने मोलरिटी नॉर्मलिटी इसमें डिनोट करते हैं, यहाँ पर m मोलरिटी कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन है। जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन इज 0.0001 m। फाइंड द pH of the solution and nature of the solution। pH पता करना है और सॉल्यूशन का नेचर बताना है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्या है उसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दिया हुआ है, दिया ना यहाँ पर, तो लिखेंगे देखो concentration of हाइड्रोजन आयन, इसको ऐसे लिख दो कि कंसंट्रेशन हो गया इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.0001 m कंसंट्रेशन है। इसको पावर में कन्वर्ट कर दो, 10 टू द पावर, देखो पॉइंट के बाद इधर किस सकना है 1 2 3 4, इसलिए इधर माइनस चल जाता है पावर, तो -4m हो गया। हाइड्रोजन आयन कितना हो गया 10 टू द -4m। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मालूम हो गया, और फार्मूला इस pH का लगा दो, तो लिखेंगे हेंस pH इक्वल टू माइनस log H प्लस आयन इक्वल टू माइनस log H प्लस आयन कितना है यहाँ पर 10 टू द पावर -4, ये नया है। और देखो तब जो फार्मूला भी लिखे थे कि log 1 का पावर n हो तो n log a हो जाता है, उसी रूप में इसको भेज दो, तो माइनस तो इसका है, उसके बाद में ब्रैकेट दो, यह पावर इधर आ रहा है, तो -4। अब तो क्या लिखेंगे log 10। अब बताइए माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 4 log 10, और देखो 4 log 10, तो 4 इंटू log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 4 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 4, तो इसलिए pH कितना हो जाएगा 4। हेंस pH ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू कितना हो गया 4। अब pH 4 हो गया तो लेस देन 7 हो गया, तो जैसे ही 7 से कम होता है तो सॉल्यूशन क्या होता है एसिडिक हो जाता है, तो लिख देंगे सिंस pH is less than 7, hence nature of the solution एसिडिक। सॉल्यूशन का नेचर कितना होता है एसिडिक हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया है, तो उस पर हम इसका pH भी निकाल सकते हैं और इसके सॉल्यूशन का नेचर भी बता सकते हैं, है ना। इसके आगे हम आपको बताएंगे कि अगर कभी कभी ऐसे तो आपके क्लास में इतना डिटेल में नहीं पूछता है, वो आया था नवीकर हम बता दिए आपने, तो ये भी नहीं दिया हुआ है ना। कभी कभी हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन दे देता है और तो उसका pH निकालने के पूछता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन को हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट कर देंगे तो उसके कंसंट्रेशन निकालते हैं, है ना। तो उसका भी उस टाइप का भी एक थर्मोमीटर दे देते हैं, और उसके बाद तो नेक्स्ट टॉपिक साल्ट जो पढ़ाएंगे ना, नहीं एसिड बेसिस एंड साल्ट, तो उसके बाद साल्ट स्पेशल साल्ट की पढ़ाई चालू होगी, है ना। देखिए एक और क्वेश्चन लिखे हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड
iron in a solution is 0.001 m. Find the pH of the solution and nature of the solution. यहाँ हाइड्रोजन आयन लिखा है, हाइड्रोक्साइड आयन लिखा हुआ है। यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, देखो हाइड्रोक्साइड आयन। कंसंट्रेशन के लिए साइन का यूज करते हैं, कैपिटल की ब्रैकेट यूज करते हैं, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन यही इक्वल टू दिया है 0.001 m। इसको पावर में अगर बदलेंगे तो 10 टू दी पावर देखो 1 2 3 माइनस 3m हो जाएगा। OH है, जब तक H नहीं मालूम होगा तब तक हम pH नहीं निकालेंगे। तो एक टॉपिक पढ़ना है आगे क्लास में, 11 12 में जाएंगे तब आपको मिलेगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर, तो देखो उसका फॉर्मूला का हम यूज करते हैं, देखो फ्रॉम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर, concentration of hydrogen ion into concentration of hydroxide ion equal to 10 to the power minus 14 m square होता है। एक फॉर्मूला बन गया, H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 14 m स्क्वायर, मोलर का स्क्वायर हो गया। इसका भी मोलर, इसका मोलर का मोलर स्क्वायर हो जाएगा। इसी के आधार पर देखो हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो OH दिया है ना, तो इसी का यूज कर लो, और H प्लस आयन इंटू OH का कितना वैल्यू है 10 टू दी पावर माइनस 3m इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 14 m स्क्वायर, और H प्लस आयन इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 14 m स्क्वायर बाई ऊपर है मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 3m। तो उधर m स्क्वायर इधर m से स्क्वायर कट गया, जो हाइड्रोजन आयन आएगा फिर कंसंट्रेशन मोलर बन जाएगा m। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो पावर आप जानते हैं कि a का पावर x आप बाई a का पावर कितना हो y, तो क्या लिख सकते हैं a का पावर x माइनस y होता है कि नहीं, पावर माइनस बजाय घट जाता है, ठीक वैसे ही सोल्व करो। तो 10 टू दी पावर माइनस 14 अब माइनस इसका पावर कितना है माइनस 3, कितना है माइनस 3, तो कितना होगा 10 टू दी पावर माइनस 14 अब माइनस माइनस प्लस 3, यानी 10 टू दी पावर कितना हो गया माइनस 11 और m। अब हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन आपको मालूम हो गया, बोलो जब हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन मालूम हो गया तो अब हम pH यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद देखो pH यूज कर लो, हेंस pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन, तो माइनस लॉग अब H प्लस कितना आ गया 10 टू दी पावर माइनस 11, तो क्या लिखेंगे माइनस तो यह हो गया, पावर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कितना हो गया 11 log 10, तो माइनस माइनस प्लस 11 log 10, तो 11 इंटू log 10 का 1 हो गया तो कितना हो गया बोलो 11। pH कितना हो गया 11, तो सॉल्यूशन का pH अगर 11 हो गया तो वह क्या हो गया बोलो 7 से ज्यादा है, इसलिए नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा बेसिक होगा, तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। लिखेंगे सिंस pH is greater than 7, hence nature of the solution equal to क्या लिखेंगे बेसिक होगा। बेसिक आने का मतलब अल्कलाइन, यहाँ पर जितना अल्कली के बारे में पढ़ते हैं वाटर सोल्यूबल बेसिस सब है अल्कली, तो इसलिए क्या होगा वह अल्कलाइन, कहीं लिखा रहेगा बेसिक, उसको क्या लिख सकते हैं अल्कलाइन, अल्कलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका pH भी समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम साल्ट सब के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या होगा साल्ट के बारे में। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कांटेक्ट कीजिएगा, मोबाइल नंबर 9931978803। थैंक्स।